आज हम लोग बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट थर्ड मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में सीखने जा रहे हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तो समझने की कोशिश करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं इनिशियल स्टेज से बताते हुए आपको चलूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं रहेगी तो उसके लिए डोंट वरी, बस आप समझने की कोशिश करिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें आपको 6 टाइप्स मिलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक एक मैट्रिक्स को साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा करके विथ एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखते हुए चलेंगे हम लोग। फर्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। द मैट्रिक्स हैविंग the number of column is 1 and number of row is 0, then the matrix is called column matrix. It means कि जब मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके कॉलम की संख्या, कॉलम का नंबर 1 हो और रो का नंबर 0, मतलब रो एक भी ना हो, कॉलम हो, ओनली कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं स्तंभ आव्यूह। तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है? जो आपका वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन एक बना लो, इस पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे वर्टिकल में, इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटली जो भी एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे उसको कहेंगे रो। और ये वर्टिकल में जो मिलेंगे उसको कहेंगे कॉलम। तो इसका एग्जांपल देखोगे तो देखेंगे आप, तो समझ जाएंगे क्या होगा। एग्जांपल आपका है, कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें, जैसे मैंने लिखा 1 2 3। अब देखो, ये तुम्हारा कॉलम है, ये वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम है। कॉलम में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये सारे आपके कौन से, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी जगह कोई भी एग्जांपल ले लो, ये हो गया एक, आप ये भी ले सकते हैं 4 5 6, कुछ भी ले सकते हैं, 12 13 2, कुछ भी ले सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो कॉलम रहे उसका नंबर 1 रहे, और नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग, मैंने थोड़ी सी एरर कर दी है, मैंने लिखा एंड नंबर ऑफ रो इज़ 0, तो ये नहीं कह सकते कि 0 यहाँ पे रो देखिए 1 2 3, 3 रो यहाँ पे बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। नंबर ऑफ रो इज़ 0 ऐसा नहीं कह सकते, तो इसको कट कर रही हूँ। ये आपकी डेफिनेशन, ये यहाँ से, फिर इसके बाद जस्ट देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ये कट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रो मैट्रिक्स। सेकेंड आता है रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। इसमें क्या होता है? द मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज 1, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल सेम जैसे कॉलम मैट्रिक्स में हम लोगों ने 1 कॉलम लिया था, यहाँ पे रो मैट्रिक्स है तो हम लोग को हॉरिजेंटल लाइन में केवल एक लाइन का एलिमेंट्स लेना है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन में रो बनाते हुए मैट्रिक्स लेना है। कॉलम ना रहे, रो केवल एक रहे, कॉलम कुछ भी हो सकता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी आप एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, कोई ऑर्डर ले सकते हो, 2 3 5। बस नंबर ऑफ रो आपका 1 हो तो ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 3, ये भी आपका रो मैट्रिक्स है। मैंने लिख दिया 4 5 9 2, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये भी आपका रो मैट्रिक्स है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में के सीक्वेंस में है, इसलिए इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, और ये वर्टिकल लाइन के सीक्वेंस में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप आपका, थर्ड टाइप आपका है वर्ग आव्यूह, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें आपका रो और कॉलम का जो ऑर्डर रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है, आपका जो लेंथ और ब्रेथ होता है ये दोनों सेम होता है। सेम ऐसे ही जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें कॉलम और रो के एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वो सेम रहेंगे, जिससे कि एक स्क्वायर का शेप फॉर्म हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं द मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ rows and columns are equal, then it is called square matrix. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे 2x2 का ऑर्डर हो गया 1 2 4 3, 1 2 नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 2, तो इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिखा 1 2 4 6 3 2। अब देखो यहाँ पे कॉलम जो आपका है, कॉलम ये है आपका कॉलम और ये है आपका रो, ये रो है और ये कॉलम है। तो कॉलम 2 है रो 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपका सेम होना चाहिए। तो कॉलम 2 है, मैं एक कॉलम और अगर यहाँ पे बना दूँ, मैं लिख दिया 3 2 1, एक कॉलम और बन गया। ये कॉलम है आपका, एक कॉलम मैंने और बना दिया। अब ये आपका 3 कॉलम और 3 रो हो गया, इसलिए ये अब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप आपका है डायोजनल मैट्रिक्स। डायोजनल मैट्रिक्स, डायगोनल बहुत लोग पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। इसमें आपके विकर्ण मतलब डायोजनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। मतलब आप लिख सकते हैं द मैट्रिक्स, भूल ही जाती हूँ पेन। The matrix having all the elements are zero except the diagonal elements, then the matrix is called diagonal matrix. इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हों एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी जगह पे जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा डायगोनल का मतलब क्या, ये कोई भी एक आपका मान लीजिए ये है स्क्वायर, इसमें एक जो एडजेसेंट साइड्स को मिला दे एक ऐसी लाइन, इसको कहते हैं डायगोनल। और इस डायगोनल में ये जैसे ये देखिए इसमें ये वाला आपका डायगोनल है, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारी जगह आपका जीरो हो जाए तो इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिखा 1 2 0 0, जैसे मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 1 2 4, अब बाकी वाली जगह आप 0 0 फिल कर दो। ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो रहे बचे हुए साइड के, तो इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट 5th नंबर आपका आता है डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह। तो इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होगा इसमें जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम होंगे। तो बच्चे ये डायगोनल पार्ट वाला आपका कुछ भी सेम रहेगा, कोई एक नंबर जैसे आपने 1 लिया तो 1 ही यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। फिलहाल जब आप 1 लेंगे तब वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे आपका कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 4 5 9 कुछ भी हो तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर 1 को छोड़ के, अगर और 1 और 0 को छोड़ के अगर आप कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 2 आपने लिया 2 2 2, यहाँ पे तीनों
सेम नंबर 2 2 2, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। बस शर्त ये है कि डायगोनल में जो भी आप नंबर ले रहे हैं वो रिपीटेड नंबर रहेंगे। ये तीनों इन तीनों जगह पे वो सारे नंबर एक ही नंबर यूज़ होंगे और बाकी एलिमेंट्स जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो अब चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिख सकते हैं द diagonal matrix is called scalar matrix if the diagonal elements are same, मतलब जो नंबर यूज होगा डायगोनल में वो सेम रहेगा। तो स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा -1 -1 -1, ये डायगोनल एलिमेंट ही ये सेम है। यहाँ पे हम बाकी वाले में 0 0 0 फिल कर देंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लें इसका, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कर दिया, बाकी जो बचा उस पर 0 0 0 फिल कर दिया। इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लास्ट आपका है मैट्रिक्स के टाइप्स का लास्ट टाइप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये ओनली 1 हो, एक के अलावा और कोई ना हो, 1 हो और यहाँ पे बाकियों पे 0 हो, यहाँ पे ओनली 1 हो, तो उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स मैंने बताया था वर्टिकल लाइन को कहते हैं, रोज मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल को कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो है। तो इसको जैसे रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ये वाला आपका रोज है, ये वाला आपका कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये नंबर ऑफ रोज 3 रो है तो 3 ही कॉलम रहे, 2 रो है तो 2 ही कॉलम रहे, और जो एलिमेंट आ रहे हैं डायगोनल पे वो हमेशा 1 आए और बाकी बचे हुए एलिमेंट 0 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are would be लगा दें होगा, would be always 1 and remains elements are 0. Let us come on the example. एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, इसका एक ही एग्जाम्पल होता ही है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बस हमको उसके नंबर ऑफ ऑर्डर याद रखना होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने दो एलिमेंट 4 एलिमेंट लिए 2 2 के फॉर्म में, ये आपका 2 रो है और ये 2 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है और डायगोनल एलिमेंट आपके ऑलवेज 1 होने चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे देखिए आपका डायगोनल एलिमेंट ये रहा, ये आपका 1 1 है और ये बाकी सारे 0 हैं, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है, तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नोटेशन इसका क्या होता है, इसको ऑलवेज करते हैं रिप्रेजेंट आई से। बस इतना सा था आपका मैट्रिक्स का पार्ट जो आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स के ऑपरेशंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।